तो जस्टिस यशवंत वर्मा मामला जिसमें लगातार जो गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा है और ये आग जो धधक रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जो जांच समिति है वो इस वक्त यशवंत वर्मा के घर पर पहुंची हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जो 3 सदस्यीय कमेटी जिसका गठन किया गया है वो इस वक्त अब जो जांच है वो वहां पर शुरू करेगी। किस तरीके से क्या कुछ जांच आगे बढ़ती है, क्या दायरा आगे क्या दायरा किस तरीके से रहता है, ये देखने वाली बात होगी। ना केवल इतना बल्कि कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं या टेक्निकल जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय ले सकती है, उनसे भी मशवरा कर सकती है ये जो जांच समिति है। बल्कि पहले ही किया जा चुका होगा, वो प्रोटोकॉल जो है वो भी फॉलो करना होता है। इसलिए इन तमाम चीजों को टटोल कर, इन पर जांच परख करके, इन पर R&D कर ही टीम वहां पर पहुंची होगी। 3 सदस्यीय टीम जो अब किस तरह से इस पर जांच करती है, तमाम वो कड़ियां जोड़ने की कोशिश यहां पर की जाएगी। किसका वो पैसा था, कहां से वो पैसा आया और उसके बाद वो पैसा कहां चला गया, और साथ ही साथ वो वीडियोस जो सामने निकल कर आए थे जो खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिलीज किए गए थे, जारी किए गए थे, जिसपे अधजले जो नोट है वो वहां पर दिख रहे थे। सफाई कर्मचारी जो हों, स्टाफ जो हों, उनसे भी ये पूछा जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पुलिस कमिश्नर हो, जस्टिस वर्मा हो या फायर ब्रिगेड के चीफ हो, उनके बयानों में विरोधाभास देखा जा रहा था। अब जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इस वक्त जांच कमेटी पहुंची हुई है। शीर्ष अदालत ने यह जांच कमेटी जिसका गठन किया है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश GS संधवालिया और साथ ही साथ अनु शिव रमन इसमें शामिल है। मधुरेंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो कि इस वक्त जस्टिस वर्मा के घर पर ही मौजूद हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रही है? ये टीम वहां पर पहुंच चुकी है। मधुरेंद्र जी, क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, बिल्कुल जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जाहिर तौर पर तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश की जा रही है। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं जस्टिस वर्मा का घर, और घर के भीतर का इस वक्त दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दरअसल जांच को आगे बढ़ाने के लिए जो टीम है वो दरअसल प्रोसेस कर रही है। यहाँ पर आप देखें तो तमाम जो यहाँ पर आपको कैमरे का मुआयना और घटनास्थल का जायजा जो है वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखिए जो कमेटी है वो दरअसल किस तरह से आगे काम करती हुई आपको दिखाई दे रही है। और जाहिर तौर पर अभी जो पूरा का पूरा मामला है वो दरअसल जाँच के दायरे में है, जाँच के घेरे में है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो है कड़ियां इस पूरे ही घटनाक्रम की जुड़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपको मैं बताऊं कि अभी तक फिलहाल 3 जजों की जो कमेटी है उसने अपने जो स्टेप्स आगे लिए हैं उसमें बयानों को रिकॉर्ड करना, पुलिस से इंफॉर्मेशन को गैदर करना, घटनास्थल पर जो पहुंचे हुए उस वक्त के फायर कर्मी थे उनके तमाम फोन को जो है वो एक तरह से एविडेंस के तौर पर ले लिया गया है। जो 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड है उसको लिया गया है। इसके अलावा आप देखिए तो फायर सर्विसेज से भी दिल्ली पुलिस ने कॉल लिया है कि वो अपने वर्जन को पूरी तरह सबमिट करे, क्योंकि उसमें विरोधाभास था। तो इस तरह से पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जांच की कड़ियां आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और जस्टिस वर्मा का घर जो है वहीं दरअसल तमाम एविडेंस को सहेजे हुए है। लिहाजा यहां पर सबसे बड़ी जांच जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर दिखाएं कि आप देखिए यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहां पर जो पैनल है उसने विजिट किया, यहां पर अधिकारी जो है वो दरअसल आए और उन्होंने न सिर्फ उस कमरे का मुआयना किया बल्कि जो आप देख रहे हैं इस वक्त जस्टिस वर्मा का घर वो दरअसल अपने जांच के दायरे में एक तरह से लिया जा चुका है, जांच के घेरे में है। और यहाँ पर जो तमाम साक्ष्य हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ से जुड़े हुए तमाम तार हैं उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो जले हुए नोट हैं, जो कमरा है, आगजनी हुई तो कैसे हुई, आग लगा उसका दायरा कितना बड़ा था, उसके कारण क्या थे, और उसके बाद जो जले हुए नोट थे दरअसल उसके बारे में जो अलग वर्जन है, चाहे जस्टिस वर्मा का वर्जन हो या फिर आप देखिए जो यहाँ पर जो पुलिस का वर्जन है वो एक तरह से रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। तो ये इस वक्त स्थिति है जो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से जांच की टीम जो है तकरीबन 40 मिनट रही जो यहाँ से निकल चुकी है और यहाँ से कुछ साक्ष्य जुटा कर गई है। यही मैं आपसे समझना चाह रही थी कि क्या वो जो शीर्ष अदालत द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है सिर्फ वही लोग या कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी, क्योंकि इसमें उनको जरूरत पड़ेगी, एक प्रोटोकॉल होगा जिसको फॉलो किया जाएगा। तो क्या ये एक्सपर्ट्स भी उस वक्त थे वहां पर उनके साथ? क्योंकि आपने कहा कि साक्ष्य जुटाने के लिए टीम यहां पर आई थी।
देखिए बिल्कुल जो पूरे के पूरे मामले के तार है दरअसल वो जस्टिस वर्मा के इस तुगलक क्रिसेंट रोड से जुड़ता है और यहाँ पर जो कमेटी है वो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है। उसमें एक्सपर्ट्स भी हैं और जाहिर तौर पर पुलिस की भी मदद ली जा रही है और निश्चित तौर पर तीनों जजों की जो कमेटी है वो दरअसल इस पूरे जांच को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पर आप देखिए तो ये दरअसल आपको दिखाई देगा कि किस तरह से दरअसल ये पूरी चारदीवारी आपको दिखाई देती है और यहाँ पर जो पूरा का पूरा एक तरह से घेरा है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अंदर के जले नोट बाहर तक आए और जाहिर है कि वो भी पब्लिक डोमेन में आए और यहाँ पर आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ अंदर जाना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। ये आप मुख्य द्वार देख रहे हैं जो पूरी तरह से सील है, सामने देखिए सीसीटीवी लगा हुआ है, वहां सुरक्षा कर्मी का यहाँ घेरा है, लिहाजा कोई बाहर से अगर एंटर कर जाए जैसी बात कही जा रही है तो इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपको समझ में आना बेहद जरूरी है कि किस तरह से पूरा का पूरा सील्ड एरिया है और एक तरह से यहाँ पर किसी का भी इंटरवीन करना और भीतर की तरफ दाखिल होना इस सरकारी आवास में कतई संभव नहीं है। लिहाजा जस्टिस वर्मा का ये जो घर है वहीं के तमाम साक्ष्य जो हैं वो दरअसल इस केस को सुलझाने में मददगार हो सकते हैं। लिहाजा इस वक्त जो जांच कमेटी है वो प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है। तो ये घर जो है वो दरअसल उसका मुख्य केंद्र बना हुआ है जहां पर वो कमरा जो कि एक तरह से देखा जाए तो भले जस्टिस वर्मा कह रहे हो कि उसकी उसमें एंट्री की जो इजाजत है यहाँ के काम करने वाले तमाम लोग, सुरक्षा कर्मी और यहाँ तक कि CPWD के भी लोगों की थी, लेकिन जाहिर तौर पर जो पुलिस का वर्जन है, फायर कर्मियों का वर्जन है वो उसके अपोजिट दिखाई देता है, वो उसके ऑपोजिट दिखाई देता है। कई लूप होल्स हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी है ये तलाशने के लिए टीम वहां पर उस वक्त गई थी। हमारे से वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं। और 3 सदस्यीय ये कमेटी जो शीर्ष अदालत द्वारा दरअसल गठित की गई जिसमें शील नागू, GS संधावालिया और साथ ही साथ अनु शिवरामम जो है वो इसमें मौजूद हैं। एपी सेंटर भले ही वहां जस्टिस का घर वहां पर हो इस वक्त जहां दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं मधुरेंद्र जी, लेकिन इसकी तपिश जो है वो किस तरह से आप देखिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो बार एसोसिएशन है वो किस तरह से नाराजगी जता रहा है, वो किस तरह से हड़ताल पर बैठा हुआ है। अभी क्या कुछ चल रहा है हम सीधे रुक करते हैं। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, जी देखिए पूरी तरह से हड़ताल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आह्वान किया था और हाईकोर्ट में आज जो न्यायिक कार्य है वो पूरी तरह से ठप है और जो बार है उसने कहा भी है कि जब तक कि उनकी मांगे मान नहीं ली जाती, जब तक जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफ़र जो है वो रद्द नहीं किया जाता तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो हड़ताल की प्रक्रिया यहाँ पर सभा हुई है जो एक जनरल हाउस था, मीटिंग हुई है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि उसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत सख्त स्टैंड लिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने। तमाम जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर के उनका ये भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती वो लोग हड़ताल पर बने रहेंगे और किसी भी सूरत में जो हड़ताल है वो वापस नहीं होगी। हालांकि इस बीच खबर ये भी आई कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल को सरकार की तरफ से बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो है कोलेजियम है उससे भी वार्ता जो बार के अधिकारी हैं वो करेंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, डेडलॉक यहाँ पर लगातार बना हुआ है, हड़ताल यहाँ पर लगातार जो है वो जारी है। और बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो एशिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, हज़ारों की संख्या में रोज़ यहाँ पर केसेस जो हैं वो रजिस्टर होते हैं, उनकी सुनवाई होती है। बहुत लंबा डेडलॉक भी है, बैकलॉग है जिसके चलते हज़ारों मामले पहले से पेंडिंग है। लेकिन अब जिस तरह से जो स्टैंड है बार का वो एकदम क्लियर है कि जब तक हमारी मांगे पूरी तरह से मान नहीं ली जाती तब तक ये स्ट्राइक जो है वो वापस नहीं होगी। और लगातार आज हमने देखा सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में बार के अधिकारी और जो आम वकील थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल, तो ये डेडलॉक कैसे टूटे, ये आइस जो एक है वो किस तरह से ब्रेक हो, अब इसकी कोशिश यहाँ पर होगी। जिस तरह से आप भी यहाँ पर कह रहे थे कि वहाँ पर बुलाया गया था सरकार द्वारा किसी को, और किस तरीके से क्या एक बीच का रास्ता निकालने की यहाँ पर कोशिश होगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।